वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा 24। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 ने जो वैकेंसी निकाली है अकाउंट ऑफिसर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, उसमें एक सब्जेक्ट है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि प्योरली क्या है 11th क्लास का अकाउंट्स और कुछ पोर्शन 12th एंड बीकॉम का भी। तो हम लोग वही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको लेजर पढ़ाया था, लेजर के सारे रूल बताए थे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम लोग जर्नल से कैसे लेजर में पोस्ट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, यानी कि लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। आइए देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले तो इसका नाम ही क्या है, ट्रायल। मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका पर्पस बहुत लिमिटेड है। इसका बनाने का कोई मेन बहुत ज्यादा कोई खास पर्पस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस होता है और वो पर्पस है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब कि क्या, जो मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस बनाने का एक ही पर्पस है और वो है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू ये बन सकता है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, बोर्ड पे भी लिख दिया है, बोल भी दिया है। देखिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। जब मैंने लेजर बताया कि लेजर हम लोग कैसे बनाते हैं, जब बना लेते हैं उसके बाद सारे अकाउंट को बैलेंस करते हैं, सारे अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कहीं उस बैलेंसिंग में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गया हो, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक ना हो गया हो, इसीलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और एक साइड में डेबिट का अमाउंट, एक साइड में क्रेडिट का अमाउंट और दोनों को लिख कर नीचे मैच कराते हैं। अगर वो मैच कर गया इट मींस कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में शायद कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर मैच नहीं किया तो 100% कंफर्म हो जाइए कि आपने जर्नल और लेजर में कोई ना कोई गलती तो कर ही दिया है, कहीं भी किया है, लेकिन आपने कोई ना कोई गलती रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में तो कर दिया। आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस होता है नेक्स्ट स्टेप आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू लेजर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में बता रहा हूं, हमने पहला प्रोसेस में पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी और नॉट। अगर मॉनेटरी है तो उसको आगे की प्रोसेस में ले जाओ, मॉनेटरी नहीं है तो वहीं पे खत्म, बाबू तुम्हारा कहानी खत्म, आप जाइए, आपका कोई काम यहां नहीं है। जो मॉनेटरी है वही आगे बढ़ेंगे। उसको हमने आगे बढ़ाया प्रिपरेशन ऑफ वाउचर में, उसका वाउचर बनाया और जब वाउचर बना दिया तो पहला प्रोसेस यानी कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और रिकॉर्डिंग हमने किया ओरिजिनल एंट्री में, या तो जर्नल में या तो सब्सिडियरी बुक में। आई होप कि आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्या जर्नल क्या सब्सिडियरी बुक। मैंने ऑलरेडी सब्सिडियरी बुक वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है। जब हमने जर्नल या सब्सिडियरी बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं लेजर, और लेजर में हम लोग ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं और पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जब जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। और अब लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बोलता है कि आफ्टर पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इनटू लेजर नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी यहाँ पे हम डेटा को समराइज करते हैं, एक जगह लेजर वाले सारे अकाउंट को एक जगह लाते हैं, डेबिट वाले को डेबिट में और क्रेडिट वाले को क्रेडिट में। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक पर्पस इसका क्या है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना गलत हो, उसको चेक करना ही इसका ट्रायल बैलेंस का सिर्फ और सिर्फ पर्पस है। अच्छा, डेबिट बैलेंस जिसका होता है उसको डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस जिसका होता है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। एज सिंपल एज दैट। डेबिट वाले को डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में। अच्छा, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टैलीड। मतलब कि क्या कि ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होना चाहिए। अगर टैली है, अगर आप जो बच्चा 11th का है वो जर्नल बनाया, लेजर बनाया और उसके ट्रायल बैलेंस हमेशा सही होते हैं, तुम्हारा का लक्षण ठीक है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहे हैं तो आपके लक्षण बिल्कुल सही नहीं है, आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, आपको सुधारने की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस टैली मतलब कि आप ठीक हैं, आपने गलतियां नहीं की है, शायद नहीं की है, वो मैं बताऊंगा एरर जब पढ़ाऊंगा, शायद मैं क्यों बोल रहा हूं। अभी मान लीजिए ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, गलती नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है। तो ये था ट्रायल बैलेंस का समरी। बाकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो नहीं, लेकिन फॉर्मेट बता देता हूं कैसे क्या होता है, आप उससे समझ जाइएगा, इतना आपके लिए काफी।
आइए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस प्रैक्टिकली कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, या फिर लेजर से कैसे ट्रांजिशन होकर ट्रायल बैलेंस में आते हैं। ठीक है, देखिए पहले चीज तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के ऊपर लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस ऑफ फलाना कंपनी, जो इसकी कंपनी का नाम है, जो भी बिजनेस का नाम है उसका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। एज एट 31 मार्च 2020-2021 जो भी है, इसका मतलब क्या कि ट्रायल बैलेंस एज एट का मतलब क्या कि ट्रायल बैलेंस जो है वो किसी पर्टिकुलर डेट पे बनता है ना। आज तो आज का डेट उसमें लिखना है। जब हमने लिख दिया, जैसे कि देखिए अगर हम हर 3 महीने पे अकाउंट अपना बनाते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस हर 3 महीने पे बनेगा। ठीक है, आइए यहां तक की बात खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेजर में जो जो अकाउंट हमने बनाया, सपोज दैट कितना अकाउंट हमने लेजर में बनाया था, उन सब अकाउंट का नाम, जैसे कैश अकाउंट बनाया था तो कैश अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में नेम ऑफ अकाउंट का एक अलग कॉलम रहता है, उसके कॉलम में हमने ऐसे ऐसे लिख दिया है। एलएफ मतलब कि लेजर के कौन से पेज नंबर से, लेजर फोलियो, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, लेजर के कौन से पेज नंबर मतलब लेजर में कहां ये रिकॉर्डेड था उसका रेफरेंस आप यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, अब अगर जो बैलेंस डेबिट का है, यानी लेजर में अगर उसका बैलेंस डेबिट था तो डेबिट साइड में, अगर लेजर में उसका बैलेंस क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड में। मैं आपका फिर से एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे करवा रहा हूं, आप पार्टिसिपेट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, अगर मैंने आपसे नॉर्मली पूछ लिया कि कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है तो आप मुझे क्या जवाब दोगे। तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस बता दूं कि एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन, एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन। डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, ये तो आपको पता ही है। जब ये बढ़ता है, जब ये बढ़ता है, जब ये घटता है, जब ये घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये मैंने मॉडर्न अप्रोच का समरी आपके सामने लिख दिया। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये पूरा समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या लिखा है। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, या फिर उम्मीद करता हूं कि आपको तो ये बेसिक बातें पता ही होंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मैंने मॉडर्न अप्रोच का एक था कि कब डेबिट होता है, रूल होता है। मॉडर्न अप्रोच एक रूल है कि डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने आपसे बोला कि कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, तो आपको ये टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा देखना है। मैंने एक बात आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो इन्हीं 5 अकाउंट में से फॉल करेगा, और कैश अकाउंट एक एसेट्स है और वो एसेट्स में फॉल कर रहा है। और एसेट्स का हमेशा कोई पूछे तो आपको बोलना है डेबिट बैलेंस। अगर एसेट्स कम हो रहा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। यानी एसेट्स का जो भी अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यानी एसेट्स का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, एक्सपेंस एंड लॉस, मैंने क्या बताया था कि हमेशा बढ़ते हुए को देखना है, तो हमेशा यहाँ पे भी डेबिट होगा क्योंकि बढ़ने पे डेबिट होता है। लायबिलिटी हमेशा बढ़ते हुए को देखना है, तो यानी लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम और गेन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं बैंक, कि बैंक कहां फॉल करेगा इन पांचों में से। आप बोलोगे सर बैंक में मेरा पैसा रहता है और पैसा ही मेरा एसेट्स है, तो बैंक भी हमारे लिए एसेट्स हो गया, और एसेट्स का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो ये भी यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे खाली लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल, अब आप बोलोगे सर कैपिटल का आपने बता दिया कि हमेशा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट साइड में कुछ नहीं, क्रेडिट साइड में जितना भी अमाउंट लेजर में लिखा होगा बैलेंसिंग फिगर वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आता है कि सर डेटर हमेशा एसेट्स होता है। मैंने कोई भी पैसा किसी भी पर्सन से रिसीवेबल है उसको डेटर बोलते हैं, और डेटर हमेशा एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है, और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देंगे, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिटर मतलब मुझे किसी को पैसे देने हैं, और इफ एनी अमाउंट पेबल बाय एंटिटी इट इज कॉल्ड लायबिलिटी, और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो लायबिलिटी क्रेडिटर के यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, अब आते हैं परचेज। ओ मेरे भाई सुनो, आपको बताना है कि परचेज का कौन सा बैलेंस होता है। आप बोलोगे कि सर हमने परचेज किया, मतलब कि हमने बिजनेस में कुछ खर्चा किया है और हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज को भी डेबिट साइड में लिख देंगे और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे। सेल, आप बोलोगे सर सेल करने से बिजनेस का इनकम बढ़ता है, और सेल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ मत लिखो, क्रेडिट साइड में इसको लिख दो। सैलरी बोलोगे सर अच्छा सैलरी पेमेंट किया, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, और खर्चा मतलब एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट साइड हमने लिख दिया और क्रेडिट साइड कुछ नहीं लिखेंगे। अब
ट्रायल बैलेंस बोलता है कि आपको ये यहां पे सम टोटल 1 लाख अगर आया तो ये भी 1 लाख आना चाहिए। अगर आपका दोनों साइड 1-1 लाख आ रहा है, इट मींस कि आपका मोटा मोटी आपने बहुत सही किया है, आपने कुछ गलती नहीं किया है। लेकिन अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ एरर कर दिया है। ओ मेरे भाई, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपका ध्यान नहीं था कोई बात नहीं, आपका ध्यान मुझे चाहिए 100% कंसंट्रेशन के साथ। मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों बैलेंस डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर रहा है, आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपने कुछ एरर कर दिया है। कौन सा एरर कर दिया है ये हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर एरर्स एंड इट्स रेक्टिफिकेशन, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर क्या होता है, उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करता है, ये अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने नहीं मैच कर पाए ये दोनों अकाउंट, ये दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच नहीं किया तो मैंने गलती कर दिया। अब एरर जो हो गया उसको ढूंढना पड़ेगा, और उसको ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या करें? तो बोलता है कि अगर ये टैली नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में डिले हो सकता है, मतलब कि अगर हमने एरर अगर हम ढूंढने चले गए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा बहुत लेट बनेगा, तो उसका भी एक उपाय दिया है अकाउंटिंग में, और उस उपाय का नाम है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि क्या? सस्पेंस अकाउंट, सबसे पहली चीज सस्पेंस अकाउंट एक अकाउंट होता है, वो कब खोला जाता है? जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा हो और आपके पास एरर ढूंढने के लिए टाइम भी नहीं हो। वैसे तो आप एरर ढूंढिए और उसको ठीक कीजिए, उसके बाद इसको मैच कराइए, ये हुआ सही तरीका। लेकिन जल्दीबाजी के लिए एक शॉर्टकट भी दिया गया है, और उस शॉर्टकट का नाम क्या है कि सस्पेंस अकाउंट। कि जल्दीबाजी में आप एक काम कीजिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के किसी को देना है, सरकार गवर्नमेंट मांग रही है, उसका कोई ड्यू डेट है, हाँ इस मंथ की 31 तारीख तक तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पहले एरर ढूंढूं और फिर उसको ठीक करूं, फिर ट्रायल बैलेंस को मैच कराऊं। तो बोलता है कोई बात, उतना नहीं करना चाहते आप, ये काम बाद में कर लीजिएगा, अभी के लिए आप क्या कीजिए, एक सस्पेंस अकाउंट खोल लीजिए। आइए जानते हैं सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। देखिए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, मतलब जितना बताया उतना ही था, बट स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, शायद एमसीक्यू कहां से रेज हो जाए, इसलिए हम बिना रिस्क, जीरो रिस्क पे चल रहे हैं। आइए देखते हैं मैंने क्या बताया कि जब डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डजंट मैच हो ही नहीं रहा, हम क्या करें? हम मेरे पास टाइम ही नहीं है कि हम जाए एरर को ढूंढे, रेक्टिफाई करें, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट की डिमांड है कि मुझे इतना तारीख तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो बोलता है आप एक काम करो, आप सस्पेंस अकाउंट खोल दो। यानी कि सस्पेंस अकाउंट एक जुगाड़ू चीज है, हमने जुगाड़ कर लिया कि अच्छा अब हम कर ही नहीं सकते कुछ, तो बीच में जुगाड़ तो आएगा ही आएगा। तो हमने सस्पेंस अकाउंट का एक नया जुगाड़ ढूंढा। अकाउंट्स में उसका क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। पहले चीज को जान लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, मतलब कि जब मेरा जो काम है गवर्नमेंट को भेजना है, जब वो हम भेज देंगे तो हम फिर से आएंगे, एरर को ढूंढेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और फिर से बढ़िया से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर अपना ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग जुगाड़ की चल रहे हैं, और उस जुगाड़ का नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, मतलब कि कुछ दिनों बाद बेटा तू तो गया, तुम्हारा कोई काम यहाँ पे नहीं है, जब तक काम था तब तक मैंने रख लिया। इमेजिनरी अकाउंट है, मतलब कि अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में इसका कोई एक्चुअल यूज है ही नहीं। ये क्या है कि इमेजिनरी अकाउंट मैंने खोल लिया। कैसे इमेजिनरी बताता हूं आपको। देखिए, बोलता है कि ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है, देखिए डेबिट ट्रायल बैलेंस ये हो गया है ना, ये मान लीजिए डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अच्छा, मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? आइदर ये साइड ज्यादा होगा और ये साइड ज्यादा होगा, है ना, ये साइड कम, ये साइड ज्यादा, ये साइड कम, ये साइड ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बोलता है कि अगर डेबिट साइड एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड से, तो बोल रहा है जो भी डिफरेंस है, जितना का भी डिफरेंस है, उसको आप लोग कहां भेज दीजिए? तो क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। मतलब कि जो कम है उसी में सस्पेंस अकाउंट को भेज, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, और अगर डेबिट साइड कम है तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में, अगर क्रेडिट साइड कम है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में। वैसे वर्षा का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा इफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस को क्रेडिट साइड भेजना है। लेकिन अगर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स डेबिट साइड, तो इसके डेबिट साइड में लिखना है। वैसे वर्षा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो देखिए वैसे तो ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं होता, मुझे इतना बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन बनाने की भी जरूरत नहीं है। सस्पेंस अकाउंट में मैंने जितना बताया उतना मोर देन सफिशिएंट है, और आप भगवान से मनाइए कि सस्पेंस अकाउंट से एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाए।
ताकि आपके चुटकी में भी समय का भी बचत हो और नंबर पूरे के पूरे मिले। तो मैंने आज के वीडियो में क्या बताया, आज के वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया और सस्पेंस अकाउंट बताया। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, या ये भी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।